हे गाइस, आपका स्वागत है गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंसी ने किन्नान को लेटर दिया हुआ था और उसे अपने पास बुलाया होता है और किन्नान अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां पहुंच भी जाता है। और तभी किन्नान को देख करके खड़े सारे डिसाइबल एकदम आग बबूला हो जाते हैं। और तभी लिंसी कहता है, किन्नान तुम्हारे पास जितने भी मैप के टुकड़े हैं वो हमें दे दो, हम सब उस मैप के टुकड़े को इकट्ठा करके उस टोकन को ढूंढ लेंगे। तभी किन्नान अपने मैप के टुकड़े को बाहर निकालता है और कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम लोग अपने सारे मैप के टुकड़े हमें दे दो। ये सुन करके लिंसी भड़क जाता है। तभी किन्नान कहता है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, ना कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस मैप के टुकड़ों को जला दूंगा। इस चीज को सुन करके लिंसी एकदम भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस मैप के टुकड़ों को जलाया तो यकीनन मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। फिर वहाँ पे एक और नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है होंग लोंग। और वो आते ही कहता है कि कौन है जो किन्नान को यहाँ पे धमकी दे रहा है। और ये कहते ही वो लिंसी की ओर देखने लगता है और ये लिंसी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और इसकी दोस्ती किन्नान के साथ होती है। और लिंसी जिससे भी नफरत करता है होंगलोंग उससे दोस्ती कर लेता है। तभी होंगलोंग कहता है कि अगर मेरे छोटे भाई को किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो यकीनन मैं उसे भी जान से मार दूंगा। और तभी होंगलोंग कहता है कि वैसे भी तुम लोग ऐसा करो कि सारे के सारे मैप के टुकड़े हमें दे दो और क्यों ना मैं इन सारे मैप के टुकड़ों को जोड़ दूं। इस बात को सुनकर के किन्नान की टीम तो रेडी हो जाती है, मगर लिंजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी होंगलोंग कहता है कि मुझे यहाँ पे तुमने ही बुलाया था और मेरे पास एक मैप का टुकड़ा है और उस मैप के टुकड़े को जब तक मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा तब तक तुम लोग उस मैप को पूरी तरीके से जोड़ नहीं पाओगे। और क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इस मैप के टुकड़े को जला दूं? ये बात कहना ही था। तभी लिंजी कहता है कि ठीक है, हम सब लोग मिल करके तुम्हें अपना सारा का सारा मैप का टुकड़ा दे देंगे। और ये सुन करके होंगलोंग कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम काफ़ी समझदार हो गए हो लिंजी। तभी किन्नान कहता है, सीनियर ब्रदर हमें आप पे पूरा भरोसा है और हम लोग आपको अपना सारा मैप दे देंगे, जो कि हमारे पास टोटल 5 मैप के टुकड़े हैं और आपका मिला के 6 हो जाएंगे। किन्नान और किन्नान के सारे साथी लॉन्ग होंग को वो सारे मैप के टुकड़े दे देते हैं। और ये देख करके लॉन्ग होंग काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने मैप के भी टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं लिंजी उन लोगों के पीछे खड़ा होता है। वो अभी भी अपने मैप के टुकड़े को लॉन्ग होंग को देना नहीं चाहता है। तभी लॉन्ग होंग कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे उस टोकन को हासिल करना नहीं चाहते हो। तभी लॉन्ग होंग भी अपनी सारी टीम से कहता है कि सब कोई अपने अपने मैप के टुकड़े उससे दे दो। तभी होंग लोंग सारे मैप के टुकड़े को मर्ज करने लगता है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी वो सारे मैप के टुकड़े आपस में जुड़ करके एक अलग सी जगह का नक्शा बनाते हैं। मगर तभी जैसे ही वो मैप के टुकड़े जुड़ जाते हैं तो भी उसमें से कई सारे टोकन बाहर निकालते हैं और ये लोग सोच रहे थे कि उन्हें यहाँ पे रास्ता दिखेगा, बट ऐसा नहीं था। वो सारे मैप के टुकड़े एक डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं। ये देख करके किन्नान और उसकी टीम उस टोकन की ओर तुरंत चली जाती है। और तभी लिंजी कहता है कि हमें भी यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग से पहले अगर इन लोगों को टोकन मिल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और तभी वो लोग उस टोकन का पीछा करते करते एक बहुत बड़े जाइंट से एशियन बम्बू फॉरेस्ट पे आ जाते हैं। और तभी किन्नान एक जगह पे आकर के रुक जाता है और उसकी टीम भी, और उसके पीछे पीछे साथ में लिंजी भी आ जाता है और होंग लोंग भी। इस चीज़ को देख करके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी सीढ़ी होती है और अगल बगल खूब बड़े जाइंट से स्नेक के स्टैचू होते हैं। तभी लिंजी इस चीज़ को देख करके बोलता है, अरे ये तो लॉजी एशियन बम्बू फॉरेस्ट है। लिंजी के साथ खड़े हुए सारे साथी कहते हैं, सीनियर हमारे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और तभी वहाँ पे उस बम्बू फॉरेस्ट का होस्ट आ जाता है, जिसे एल्डर ने अपॉइंट किया था कि सारे डिसेबल्स को उसे किस तरीके से राह दिखानी है। तभी वो एल्डर अपना नाम कियान बताता है और कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ का होस्ट हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जाओलिंग की नज़र उन बम्बू फॉरेस्ट के स्नेक के स्टैचू पे पड़ती है और वहाँ पे ये चीज़ लिखी होती है, लाजी एशियन बम्बू फॉरेस्ट। तभी जाओलिंग कहता है, यार ये लिंजी के साथी कितने बड़े गधे हैं। और लिंजी भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस फॉरेस्ट के बारे में और इसकी डिटेल। लिंजी के चमचे उसे जीनियस कह रहे हैं, हद होती है। इस बात को सुन करके किन्नान वहाँ पे हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि हाउ यून होस्ट से पूछता है कि आखिर हम इस बम्बू फॉरेस्ट में कैसे जा सकते हैं। तभी होस्ट कहते हैं कि इस बम्बू फॉरेस्ट में टोटल 10 तरह के इस स्नेक के स्टैचूज़ हैं और साथ में इस पूरे बम्बू फॉरेस्ट में अगर तुम 100 सीढ़ियाँ पार करोगे तो तुम्हें इस तरीके के स्टैचू दिखेंगे। और ये स्टैचू टोटल 10 हैं और टोटल सीढ़ियाँ 1000। और तुम जब इस स्टैचूज़ के
हर एक प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करोगे तो तुम्हें एक अलग-अलग से इल्यूजन्स को फ़ील करना होगा और ये तुम्हारे दिमाग को एक अलग सी ही दुनिया में ले जा कर के तुम्हें टॉर्चर करेगा। जो भी मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वही यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ तुम लोग कुछ ही पल के बाहर इस बम्बू फॉरेस्ट की सीढ़ियों से बाहर फेंके जाओगे। तभी एक डिसेबल कहता है, सीनियर अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं और हम पास नहीं होते तो हमें क्या मिलेगा? तभी होस्ट कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी क्रॉस कर लेते हो तो मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड में दूँगा ही। और तभी वो होस्ट कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी क्रॉस करते हो तो मैं तुम लोगों को ज़ुबान तान पिल दूँगा, जिसे खा कर के तुम अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकते हो। रही बात इस पिल के बारे में, जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूँ कि इस पिल की एक कैप्सूल नॉर्मल पिल से 10 गुना पावरफुल होती है। यहाँ तक कि तुम्हारे सेक्ट में जो भी तुम्हें पिल दी जाती है उससे भी 10 गुना पावरफुल होगी। ये सुनकर के सारे डिसाइबल एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी होस्ट कहता है कि पिछली बार सिर्फ गिने-चुने लोग यानी कि 2 से 3 लोग ही इस टेस्ट में 400 सीढ़ियाँ क्रॉस कर पाए थे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इस पूरी सीढ़ियों को क्रॉस कर पाया हो और मैं यहाँ पे तुम लोगों से ये उम्मीद लगाता हूँ कि शायद तुम लोग इस बैम्बू फॉरेस्ट में सारी की सारी सीढ़ियाँ को क्रॉस कर पाओगे। तभी सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ज़रूर यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी होस्ट कहता है कि एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब तुम लोग अंदर जाना तो ये बम्बू फॉरेस्ट में जो ये जाइंट स्नेक पिलर हैं, जैसे-जैसे तुम जितने भी स्नेक पिलर को क्रॉस करोगे, तुम उतने ज़्यादा इल्यूजन में फँसते चले जाओगे और ये इल्यूजन इतने ज़्यादा रियल होंगे, तुम लोग सच और झूठ में कुछ फ़र्क ही नहीं लगा पाओगे और तुम्हें मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हारी जान भी जा सके। ये सुनकर के काफ़ी सारे डिसाइबल तो डर जाते हैं, मगर तभी होस्ट कहता है कि अब तुम लोग बताओ, इस फॉरेस्ट में कौन जाना चाहता है सबसे पहले? और तभी सारे के सारे डिसाइबल एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी होस्ट कहता है, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे तुम लोग इतना लेट करोगे। अभी वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी बताओ पहले कौन आना चाहेगा? उनमें से एक डिसाइबल बोलता है, मैं, और सब कोई मोटू को देखने लगता है और सब सोचते हैं ये मोटू जाएगा। मोटू कहता है, अरे मैं नहीं जाऊँगा, कोई और है। तभी सब पलट के देखते हैं कि एक पहलवान सा डोले-शोले वाला बंदा कहता है कि मैं सबसे पहले जाकर के ट्राई करूँगा कि इस बम्बू फॉरेस्ट की पावर वाक़ई में कितनी ज़्यादा है। और वो काफ़ी टशन में उस बम्बू फॉरेस्ट के 100 सीढ़ियों को एक ही बार में क्रॉस कर लेता है, जिसे देख कर के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही वो 101 सीढ़ी पे कदम रखता है, वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाता है और उसकी आवाज़ निकलने लगती है। वो चिल्लाने लगता है, वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो गया कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और दूर खड़े सब के सब उसकी आवाज़ को सुन पा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एक अजीब से इल्यूजन में कैद हो चुका है। उसके चारों तरफ अंधेरा है और उसका सबसे बड़ा डर होता है कि वो पानी से डरता है, डूबने से। इसका ही फ़ायदा उठाते हैं ये स्नेक स्टोन, और वो स्नेक स्टोन एक जायंट सा ऑक्टोपस भी वहाँ पे अपीयर कर देते हैं, जो कि उसके गले को पकड़ के पानी के अंदर खींच रहा होता है और वो एक ही जगह खड़ा होकर के चिल्ला रहा होता है, क्योंकि ये सब इल्यूजन था। करके सारे के सारे डिसाइबल एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो एक ही जगह खड़ा है, आखिर उसे हुआ क्या है? तभी वो बंदा देखता है अपने इल्यूजन में कि बहुत बड़ा ऑक्टोपस उसकी ओर आगे बढ़ रहा है और तभी उसके सामने एक जायंट सी आई आ जाती है, जिसे देख करके वो और डर जाता है और तेज़-तेज़ चिल्लाता है। और ये देख कर के सारे के सारे डिसाइबल्स की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग अपनी ही जगह एकदम खड़े हो जाते हैं। जो वो बंदा अंदर गया था वो कहता है, मैं इस चीज़ से हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे इस टेस्ट से बाहर निकालो। तभी होस्ट उसे बाहर निकाल देता है और तभी होस्ट, जैसा कि उसने वादा किया था कि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देगा ही देगा, तभी होस्ट उसे 200 जुआनतान पिल देता है। देख कर के आसपास के खड़े हुए सारे डिसाइबल एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्या ये सिर्फ 100 सीढ़ियों तक गया था और इसे 200 जुआनतान पिल दी गई है? और तभी हम देखते हैं वो बंदा उस पिल को तुरंत खा करके वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है अपनी पावर को अपग्रेड करने के लिए। तभी ज़ोलिंग कहता है, यार किन्नान, क्या ये बम्बू फॉरेस्ट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है? तभी किन्नान उसे देख करके हंसने लगता है और तभी होस्ट कहता है, अब आगे कौन जाना चाहता है? तभी कुछ और डिसाइबल आगे आते हैं और कहते हैं, इस बार हम ट्राई करेंगे। और तभी वो लोग भी आगे जाते हैं, जो कि सिर्फ 150 स्टेयर्स को ही क्रॉस कर पाते हैं और वो लोग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है और वो लोग ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो लोग एक ही जगह खड़े होते हैं। कुछ तो डांस कर रहे होते हैं और कुछ तो वहाँ पे रो रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। और ये देख कर के नीचे खड़े हुए डिसाइबल्स की तो हवा टाइट हो रही होती है। ये हम देखते हैं कि सारे डिसाइबल जो अंदर गए हुए थे, वो चिल्ला के कह रहे होते हैं कि प्लीज़ होस्ट, हमें यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि अब उन लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग वहाँ पे रह कर के सर्वाइव कर पाएँ। और वो लोग ज़ोर-ज़ोर से
से चिल्लाने लगते हैं और तभी होस्ट उन सबको बाहर निकाल देता है और सबको 100 जुआन त्यान पिल देता है, जिसे पाकर के सब एकदम खुश हो जाते हैं। तभी होस्ट कहता है कि क्यों ना हम लोग इस कंपटीशन को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और अब से जो भी डिसाइबल 100 स्टेयर्स को पार करेगा उसे 100 ज़ुआनतियान पिल और प्लस बोनस 100 ज़ुआनतियान पिल मेरी तरफ से मिलेगी, यानी कि टोटल 200 ज़ुआनतियान पिल उसे दी जाएँगी। ये सुन कर के सारे डिसाइबल एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह! अगर हमें 200 तियानजुआन पिल मिलती है तो उसकी एक पिल बॉडी टेम्परेरिंग की 1000 पिल के बराबर होती है और अगर हमें वो पिल मिल गई तो हमारी कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। तभी वहाँ पे खड़े हुए और डिसाइबल यानी कि वांगली और सारे के सारे लोग तुरंत उस बम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, मगर वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं और तुरंत उस बम्बू फॉरेस्ट से जितनी तेज़ी से अंदर गए थे उतनी तेज़ी से बाहर आकर के गिर जाते हैं। तभी शाओ यून और दाओ यून जो कि लिंजी के साथी थे, वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और कहते हैं कि होस्ट अब हम अंदर जाएंगे। और तभी वो लोग किन्नान से कहते हैं कि किन्नान हम लोगों को ज़रा ध्यान से देखना कि हम लोग किस तरीके से इस पूरे के पूरे बम्बू फॉरेस्ट को पार करते हैं। तभी किन्नान कहता है भाई तूने क्या कहा? तू कुछ भौंक रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोला एक बार फिर से बोलना। और तभी शाओ और दाऊ वो दोनों के दोनों उस बम्बू फॉरेस्ट में उड़ते हुए चले जाते हैं। बाकी डिसाइबल दौड़ के जा रहे थे, ये लोग उड़ते हुए जाते हैं। 300 सीढ़ी, 400 सीढ़ियाँ और 500 सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, मगर जो दाऊ होता है वो 400 सीढ़ी से सीधे नीचे जा कर के फेंका जाता है। मगर जो शाओ यून होता है वो बहुत कोशिश करते करते 500 सीढ़ी के बॉर्डर तक पहुंच जाता है और तभी उसे इल्यूजन फील होना स्टार्ट हो जाता है और वो फील करता है कि वो चारों तरफ से जंजीरों से कैद हो रहा है। और ये देख करके वो कुछ पल के लिए परेशान होता है, मगर तभी वो अपनी पावर को वेक करता है और जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ाता है वो 500 स्टेयर के पास जाकर रुक जाता है। एक इनविजिबल सी शील्ड उसे उठा करके पीछे फेंक देती है और वो जितनी रफ्तार से आगे गया था उसके कई गुना तेज़ी से नीचे आकर के गिरता है, मगर वो वहाँ पे ज़मीन पे गिरने से पहले वहाँ पे अच्छे तरीके से लैंड करता है और खड़े होकर के बड़े टशन में कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे 500 स्टेयर्स को कंप्लीट कर दिया। और तभी वो होस्ट को ग्रीट करता है और होस्ट उन लोगों को शर्त के मुताबिक उन लोगों को पिल दे देता है और वो लोग इस पिल को लेकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और तभी वापस आकर के वो लोग बोलते हैं किन्नान तुमने देखा ना कि किस तरीके से इस बम्बू फॉरेस्ट को पार किया जा सकता है, बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तभी किन्नान के लिए ज़ाओ लिंग आगे आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो तो वक्त बताएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। और तभी हम देखते हैं कि होंगलोंग भी आगे आकर के कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे हो बच्चों, बेहतर ये होगा कि तुम लोग जा कर के पीछे लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। और रही बात इस बम्बू फॉरेस्ट को पार करने की, तो ध्यान से देखना मुझे कि मैं किस तरीके से इस बम्बू फॉरेस्ट को पार करता हूँ। तभी लिंजी कहता है कि लगता है कि तुम इस बम्बू फॉरेस्ट का मज़ा अकेले ही उठाओगे, क्यों ना हम लोग आपस में एक कॉम्पिटिशन करते हैं और इसे एक साथ ही यहाँ पे पार करके देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेयर्स को पार करता है। इस चीज़ को सुन करके होंगलोंग तुरंत एग्री हो जाता है और कहता है कि क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ कंपटीशन करने में मज़ा आएगा। और तभी वहाँ पे आसपास खड़े हुए लोग कहते हैं कि होंगलोंग इनिशियल लेवल के हाफ स्टेज पे है और साथ में लिंजी ब्लड्स एंड ब्लू मार्शल आर्ट की स्पिरिट को कैरी करता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और साथ में इन दोनों की मार्शल स्पिरिट और इन लोगों की बॉडी और इन लोगों का ब्रेन का जो फ्यूज़न है वो भी बहुत कमाल का है। इस बात से होस्ट भी एग्री करता है। अभी होस्ट कहता है कि तुम लोग तैयार हो ना इस बम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए। तभी वो दोनों लाइन में बच्चों की तरह खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। और यहाँ पे होंगलोंग बहुत बुरी तरीके से लिंजी को घूरता है और कहता है कि बच्चे ज़रा संभल के, कहीं बीच रास्ते में ही तुम डगमगा करके गिर मत जाना। और उसकी ये बात सुन करके लिंजी के सपोर्टर होंगलोंग को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अगर उन लोगों की बात होंगलोंग सुन पाता उससे पहले ही होस्ट कह देता है कि अब तुम लोगों को जाने का टाइम हो चुका है। और तभी वो लिंजी के सपोर्टर यहाँ पे शर्त लगाते हैं कि लिंजी इस मैच को जीत जाएगा। और तभी लिंजी और होंगलोंग उस बम्बू फॉरेस्ट की स्टेयर्स के ऊपर फ्लाई करते हुए चले जाते हैं और बारी बारी करते हुए वो लोग धीरे धीरे 400, 500 सीढ़ियाँ, 600 सीढ़ियाँ, 700 सीढ़ियाँ, 800 सीढ़ियाँ
850 और जैसे ही वो लोग 850 पे जाते हैं, वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और ये देख कर के नीचे खड़े हुए सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये लोग 800 सीढ़ियाँ तक पहुँच चुके हैं। अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया था। तभी वो लोग जब आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो अपनी-अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक करते हैं और ये देख कर के वहाँ पे बड़े-बड़े जो जायंट स्नेक के पिलर होते हैं, उन लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाने लगते हैं। मगर उन लोगों की पावर और मार्शल स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो पिलर थोड़ा उन लोगों के सामने कमज़ोर नज़र आ रहा होता है, तभी वो पिलर अपनी पूरी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों को अब जो कि फ्लाई करके आ रहे थे, अब यहाँ पे एक-एक कदम चढ़ना भी इन लोगों के ऊपर दुश्वार हो रहा होता है। तभी होंगलोंग के सर में दर्द होने लगता है और वो वहाँ पे चीखने लगता है और वो खूब दूर जा कर के गिरता है, मगर कैसे भी खुद को वहाँ पे सँभाल लेता है। मगर हम तभी देखते हैं लिंज़ी की भी हालत ख़राब हो रही होती है, मगर तभी वो दोनों के दोनों लोग 899 के स्टेयर्स पे पहुँच जाते हैं और तभी लिंज़ी कैसे भी करके एक स्टेयर को कंप्लीट कर लेता है, जो कि टोटल 900 स्टेयर को वो कंप्लीट कर लेता है और तभी वो वापस आता है। होस्ट उसे टोटल 1800 पांतियान पिल देता है। इस पिल को पा करके लिंज़ी काफ़ी खुश हो जाता है और इस मैच को जैसा कि लिंज़ी जीत चुका होता है, उसके साथ ही एकदम खुश हो जाते हैं। तभी होस्ट कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी लिंज़ी का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ पाएगा और इस मैच का और इस कॉम्पिटिशन का विनर भी लिंज़ी ही है। और लिंज़ी वहाँ पे उस पिल को उठा के कहता है कि मैं अब पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा इस पिल को कंज़्यूम करने के बाद। और वो यहाँ पे इस बात से भी खुश हो रहा होता है कि वो इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे जीत चुका है। तभी होस्ट कहता है कि किसी को अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे बोल सकता है मेरे इस फैसले से। मगर तभी लिंज़ी के सारे सपोर्टर लिंज़ी को ही विनर घोषित करने लगते हैं और लिंज़ी के लिए चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं कि इस कॉम्पिटिशन को लिंज़ी के अलावा कोई और तो पास कर ही नहीं सकता था। और यहाँ पे लिंज़ी भी बड़े चौड़ में होकर के वहाँ पे सीना चौड़ा करके खड़ा होता है और उसके सपोर्टर सब के सब लिंज़ी की वाहवाही कर रहे होते हैं और ये घोषित कर देते हैं कि लिंज़ी ही विनर है। किन्नान कहता है अपने मन में, भले ही ये लोग मुझसे पावर में बहुत ज़्यादा थे, मगर मैं कैसे भी करके इन लोगों को हरा के रहूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये कॉम्पिटिशन में हार जाऊँगा और जो मैंने शर्त लगाई है वो भी मैं हार जाऊँगा और मैं अपनी सीनियर सिस्टर को यानी कि मैं शी हाओ को भी नहीं बचा पाऊँगा। और तभी हम देखते हैं शाओलिंग आगे आता है और कहता है कि होस्ट आप ऐसे कैसे लिंज़ी को यहाँ पे विनर घोषित कर सकते हैं? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रायल दिया भी नहीं है। तभी होस्ट कहता है कि मैं कब से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तुम लोग आगे आकर के इस ट्रायल को कंप्लीट करो, मगर तुम लोग आगे नहीं आए। और जब यहाँ पे सूरज ढलने वाला है और इस कॉम्पिटिशन को मैं ओवर करने वाला था और जब मैंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि लिंज़ी इस कॉम्पिटिशन का विनर है, तो तुम लोग तब आगे आकर के यहाँ पे बकवास कर रहे हो। इस बात को सुन कर के लिंज़ी के सपोर्टर भी होस्ट की हाँ में हाँ मिलाते हैं, खास तौर से वोंग ली और शाओ यून। वो लोग तो कहते हैं कि इन डफर्स की बात होस्ट आप मत सुने, ये लोग तो यहाँ पे एक सीढ़ी भी क्रॉस नहीं कर सकते और आप लोग बेवजह इसकी बात सुन करके यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये कह करके सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पे हंसने लगते हैं। कुछ तो ये कह देते हैं कि ये लोग इतने बड़े डरपोक हैं कि यहाँ पीछे खड़े होकर के ये देख रहे थे कि आखिर अंदर होने क्या वाला है। इनके पास तो हिम्मत भी नहीं थी कि ये लोग पहले जा कर के चेक कर सके और यहाँ पे जब कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है तो यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। शाओलिंग कहता है कि तुम्हें तो पता होगा कि हीरोज़ की एंट्री हमेशा लास्ट में होती है और हम तो हीरोज़ हैं और तुम लोग विलेन, तो हम लोग तो आखिरी में जाएँगे ही ना। बस आँखें खोल करके हमें देखना कि किस तरीके से हम इस सारे के सारे बम्बू फॉरेस्ट को यूँ चुटकियों में पार कर देते हैं। और यहाँ पे शाओलिंग तुरंत उस बम्बू फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और जितनी तेज़ी से वो अंदर जाता है उतनी तेज़ी से बाहर आता है और उसे मिस चू बचा लेती हैं गिरने से। उसे देख करके सब वहाँ पे हंसने लगते हैं और तभी किन्नान कहता है शाओलिंग मेरे भाई अब तू साइड हट जा, मुझे जाने दे। और तभी हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और हमें यहाँ पे ये मेन सीन तो दिखाया ही नहीं किया कि किन्नान अंदर जा कर के आखिर क्या होता है और ये सस्पेंस में ही हमें यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।